ओके जी। सो नेक्स्ट इस लेक्चर में हमने स्कैनिंग करनी कंप्लीट। हमने जो पहले मॉडल में था कैरेक्टर को रिक कर दिया था। सो बेसिकली लेट्स कंप्लीट द स्कैनिंग वेरी क्विकली। स्कैनिंग एज यू ऑलरेडी नो कि जो फर्स्ट क्या होती है हमारे पास स्किन वेट्स के थ्रू थ्रू करते हैं। तो पेंट स्किन वेट्स टूल के अंदर आ गए और आई स्टार्ट विद हिप्स। अगेन हिप्स इज द बेसिक थिंग जो पूरी बॉडी को मूव करता है। सो लेट इट बी आई स्टार्ट विद द लेफ्ट लेग कि जब हमारा कैरेक्टर मूव होगा तो बेसिकली लेफ्ट लेग कैसे करें। और अगेन इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हम लेग्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो जो एरिया वाइट है बताता है कि आपके बॉडी के जब बोन मूव होगी तो कौन सा कंपोनेंट मूव होगा और कौन से वर्टेक्स कितने मूव होंगे। तो जो प्योर वाइट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और आहिस्ते आहिस्ते बेसिकली फेड हो जाता है। तो अभी हमने करना है क्या, जब मैं लेग को मूव करूँ तो ये पेट का एरिया ज़्यादा मूव ना हो, यहाँ का एरिया मूव ना हो। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें काउंट करते हैं कि आपने कौन सा पेंट ऑपरेशन करना है, रिप्लेस करना है, ऐड करना है, स्मूथ करना है, स्केल करना है। रिप्लेस मीन्स उसको कंप्लीट रिप्लेस कर दो, ऐड करंट वैल्यू में वो वैल्यू ऐड होती जाएगी, स्केल मीन्स माइनस होती जाएगी, स्मूथ मीन्स को थोड़ा स्मूथ करता जाएगा। वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करते हैं यहाँ इस वाले पैरामीटर में। मैंने इसको रिप्लेस किया और जीरो कर दिया मीन्स जो भी मेरा वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो 100% किसके साथ, जीरो के साथ। तो जब ये बोन मूव हो तो आई डोंट वांट दीज एरियाज और दीज वर्टेक्स टू मूव। तो ये वो वर्टेक्स होंगे जो बेसिकली हमारे इसके साथ मूव नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसको कम्प्लीटली बेसिकली वो कर देंगे, मिटा देंगे। यानी कि यार जब मेरी लेग मूव हो तो आई डोंट वांट दीज थिंग्स एंड देन आई विल जस्ट सेलेक्ट द स्मूथ और थोड़ा सा यहाँ से इसको हम स्मूथ कर देंगे ताकि ये पेट का एरिया था और वर्टेक्स है ये हल्के से स्मूथ लगे हमें, बिल्कुल शार्प से ना हो। बाकी दूसरी चीज़ें हमने हटा दी। इसी तरह से लेफ्ट अप लेग पे आ गए, इसको भी रिप्लेस में चले गए एंड मेक श्योर कि देखो जैसे मैंने लेफ्ट लेग को मूव करूंगा तो ये वर्टेक्स हल्के से ग्रे हो गए, इंडिकेटिंग कि जब आप लेफ्ट लेग को मूव करोगे तो राइट के ये वर्टेक्स भी मूव होंगे और हमें ये नहीं चाहिए। तो उसको हम रिप्लेस करते हुए जीरो कर देंगे। जब नी मूव होगा तो ये एरिया मुझे नहीं मूव होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हिप्स और दूसरी तरफ टांग वगैरह पे आके ये सारे एरियाज को पेंट करके आप जीरो कर दो। दैट शुड डू इट। लेफ्ट फुट पर आ गया तो अगेन आई डोंट सॉरी कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट। ठीक है, इस वाले वर्टेक्स को पेंट कर दो, मेक श्योर कि आपको गलत वाले पे ना हो जाए, ये सारे खलास हो जाएंगे। इसी तरह से राइट लेग पे आए तो ये वाले वर्टेक्स देखो सारे जो थे हमें नहीं चाहिए। सर ओके, डोंट नीड देम डोंट नीड देम डोंट नीड देम डोंट नीड देम। ठीक है, इनको जल्दी जल्दी हमने पेंट करते हुए ख़त्म करा दिया। और यहाँ से भी सेम थिंग, इधर से भी अब ये सारे वर्टेक्स जब राइट लेग मूव होगी तो वो मूव होंगे। तो हमने ये नहीं करने थे तो पेंट करते हुए हमने बेसिकली इनको भी ज़ीरो आउट कर दिया। तो समटाइम्स ये चीज़ आपको मैन्युअली करनी पड़ जाती है। ऑटो रिग एक्चुअली हमने कहा कि फेस करते हैं बड़ा अच्छा है बट समटाइम्स इट कैन क्रिएट अ डिज़ास्टर। तो फॉर दिस का इट एक्चुअली डिड क्रिएट एस अ डिज़ास्टर। तो मुझे इसका मतलब आइंदा के लिए एक्सपीरियंस हो गया कि यार ऑटो रिग बात नहीं बनी। ठीक है, बहरहाल स्मूथ 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 करते हुए और फिर ये डबल मेहनत जो हमें करनी पड़ रही है, लेट्स वेरी क्विकली रिजॉल्व दैट। और फिर आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ को हमने कैसे क्या करना है। एंड लेट्स जस्ट होप कि एवरीथिंग गोज वेल फ्रॉम नाउ ऑन फॉर फोर्थ। ठीक है, कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं तो रिकॉर्डिंग मैंने इसीलिए ऑन रखी थी कि भाई चलें ये चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट को असल में मसला जब आता है कि जब आपको प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, स्पाइन सीम्स ओके, स्पाइन वन सीम्स ओके। समटाइम्स हम देखो जैसे स्पाइन वन के अंदर ये चीज़ भी ऐसी है तो फिर उसको आप स्मूथ काउंटर कोड मेक श्योर कि जस्ट स्मूथ दीज थिंग्स आउट कि भाई जब आपकी स्पाइन स्मूव हो तो दे आर इन अ नाइस स्मूथिंग मैनर। ठीक है, स्पाइन वन को भी इसी तरह से हम स्मूथ कर देंगे तो वो एक ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सा इफेक्ट क्रिएट कर लेता है। इसी तरह से स्पाइन थ्री शुड हैव दैट मच एरिया अवेलेबल एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। उसके बाद एक्चुअली आते हैं लेफ़्ट शोल्डर में। ठीक है, स्पाइन और रूट को मैं बिल्कुल एंड में करता हूँ क्योंकि ये फिर जो लेफ़्ट ओवर एरियाज होते हैं उसको खुद ही कंट्रोल करता है। तो जैसे लेफ़्ट ओवर मीन्स के जो लेफ़्ट शोल्डर है तो जब लेफ़्ट शोल्डर मूव करेगा तो उससे कौन सी चीज़ मूव होनी चाहिए। अब रिमेंबर लेफ़्ट शोल्डर इज़ दिस बोन हेयर, तो दिस बोन वुड हैव एन इफेक्ट ऑन ऑल दीज एरियाज। तो मेक श्योर यू कंट्रोल दैट बट नॉट ऑन फॉर एग्जाम्पल हेड एरियाज या इन एरियाज़ को कंट्रोल ना करो। तो मैं इसको हम थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ आउट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से लेफ़्ट आर्म, एक्चुअली दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम मूव करेंगे इसमें तो लेफ़्ट आर्म के इस ये वाला जो जॉइंट है इसको कंट्रोल करेगा। तो कीपिंग दैट जॉइंट इन माई माइंड वी वांट टू इंश्योर कि भाई उसका जो इफेक्ट है वो मिनिमम उसी एरिया के गिर्द हमें नज़र आए। तो माया में ये जो चीज़ है दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी इजी टू कंट्रोल। अगेन सी दिस लिप एरिया तो उसको अंदर से हम पेंट कर देंगे कि जब हम इसको मूव करें तो माउथ के अंदर का एरिया जो है वो बेसिकली इसके साथ इफेक्ट ना हो। लेफ्ट फोर आर्म तो जैसे फोर आर्म पे गए तो ये एरिया आगे अगेन मैंने रिप्लेस जीरो किया हुआ सबसे पहले तो मैं माइनस करता जाता हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग विद प्ले और सॉरी ऐड करते जाओ फिर इसको एडजस्ट करेक्शन वगैरह के हिसाब से। फिलहाल जो है वो माइनस 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 में ऐड जीरो के साथ काम करता हूँ एंड दिस गिव्स मी मच बेटर रिजल्ट विद दैट।
ठीक, उंगलियों पे फिर लास्ट बार में आते हैं, बिकॉज या चलो उंगलियों पे करते जाते हैं, उंगलियों को भी करते जाते हैं। इफ़ आई कम इनटू दिस, ब्रश की साइज़ को थोड़ा सा हमने एडजस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि जब मैं लेफ्ट हैंड पे आऊँ तो कितनी वर्टेक्स मूव हो, जब मैं लेफ्ट हैंड की इंडेक्स वन फिंगर पे आऊँ तो कितनी वर्टेक्स मूव हो। इसमें स्पेशली सिर्फ ख्याल ये रखना है कि राइट हैंड की कोई उंगली जो है वो मूव ना हो, दूसरी उंगली इन अदर वर्ड्स मूव ना हो आपकी। कि जब मैं एक फिंगर को मूव करूँ तो ये जैसे फिंगर का एरिया वाइट है, दिस शुड नॉट हैपन। इसको हमने अनचेक कर दिया। इंडेक्स 2 इसको भी हमने पेंट करा के डीसेलेक्ट करा दिया आपका, ताकि ये एरिया ब्लैक हो जाए। और इसी तरह से इंडेक्स 3 ये सबसे, क्योंकि वर्टेक्स आर वेरी नियर, तो बेसिकली दैट मीन्स कि जब आप एक हाथ की फिंगर को मूव करोगे तो इट विल अफेक्ट द सेकंड फिंगर वर्टेक्स, विच वी एक्चुअली डोंट वांट। एंड सो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेंट करना पड़ेगा। तो फिर हम अब मिडल में आ गए, तो व्हेन आई मूव द मिडल फिंगर तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑल दिस एरिया विच वी एक्चुअली डोंट वांट। एंड इसको भी फिर हमने डीसेलेक्ट करा दिया। एंड बेसिकली अभी आप पेंट करके बताते जा रहे हो कि यार कौन जहाँ पे वाइट होगा वो वर्टेक्स इसकी उंगली के साथ मूव होंगे, तो जो वाइट आपको नहीं चाहिए मेक श्योर कि आप उसको हटाते जाओ। इसी तरह से सेम थिंग यहाँ पे भी, ठीक है, कि जब आप मूव करो तो इट शुड ओनली अफेक्ट दिस एरिया। इसी तरह से मिडल फिंगर टू, वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट दिस थिंग। तो ये जो एफ हैं इनको हम हटाते जाएंगे। यस, यू कैन हाइड द बोन्स, एक्सरे जॉइंट्स आप हाइड कर दो जस्ट इफ़ यू डोंट वांट टू सी द बोन्स, ताकि आपको सिर्फ अगर आइडिया हमें ऑलरेडी है कि बोन कहाँ पर है, तो कभी कभी बोन इटसेल्फ का नज़र आना बड़ा डिस्टॉर्शन हो जाता है, डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, सॉरी डिस्टॉर्शन कह रहा हूँ। तो फिर हमने बोन्स को हाइड कर दिया। मिडल फिंगर 3, तो इससे एक्चुअली है कि यू कैन सी अ मच बेटर एंड क्लियरर व्यू। तो मुझे ये नहीं चाहिए थी मिडल फिंगर 3 के हिसाब से, मुझे ये फिंगर भी नहीं चाहिए थी। काश इसमें पेंट स्प्रेड में भी मिरर का ऐसा कोई टूल आ जाए ना, एक हाथ की करो दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली आपका जीरो आउट हो जाए, ठीक है। बहरहाल तो ये चीज़ नहीं। अब सीधे इसकी मैंने मिडल फिंगर 3 और इसका ये बोन है, इस बोन को जब मूव करोगे तो इसकी भी वर्टेक्स मूव करेंगे, इसकी भी ये वाइट वाली वर्टेक्स मूव करेंगे। सो वी जस्ट नीड टू बी रिमूविंग ऑल दिस, ताकि आपकी हैंड की जो स्किनिंग थी वो हो जाए। तो ये वो प्रोसेस है जो बड़ा ही गंदा मैनुअली और लंबा प्रोसेस है, that you need to work with that. इसी तरह से hang on left hand making sure that this is also clear. This is all clear, this is all clear. फिर obviously we will have to move these fingers and check कि कोई vertex move हो रही है नहीं हो रही। For example एक एक finger को जो हमें check करना पड़ता है कि आपकी जब मैं इसको move करूँगा तो कोई ऐसी vertex ना हो, वरना वो फिर continuously हमें creates a problem. That should do the trick. इसी तरह से लेफ्ट हैंड पिंकी, एंड रिमेंबर ये आपको सारी उंगलियों के साथ और सबके साथ करना है, ठीक है। तो जब उंगली ये वाली मूव हो तो सिर्फ मुझे जो है ये वाले वर्टेक्स इस एरिया के जो थे आई वांट देम टू मूव, इनको हम अनपेंट कर देंगे, इसको हम अनपेंट कर देंगे, दैट शुड सॉल्व इट। एंड फिंगर 2, ये एरिया मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई, ये एरिया भी मुझे नहीं चाहिए। सिमिलरली पिंकी 3, ये एरिया पे अगेन हमें नहीं चाहिए इनसे मूव होते हुए, एंड दैट्स गो। इसी तरह से हाथ थक गया है, एंड देयर इज नथिंग मच यू कैन डू अबाउट दिस। ये वो मैनुअल प्रोसेस है जो कि आपको एनी हाउ करना है, और इसका कोई एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रिंग, अच्छा ये लेफ्ट हैंड पिंकी आ गई, लेफ्ट हैंड मिडल आ गया, और अब ये लेफ्ट हैंड रिंग आ गई, ठीक। तो इस रिंग फिंगर के लिए भी जो था हमें यार ये जब मूव हो तो ये सारे वर्टेक्स हाथ के ना हो, सिर्फ आपका हाथ के जो बेसिक वर्टेक्स हैं सच एज उसकी अंगूठी के इर्द गिर्द वाले वो ही मूव करें, ठीक है। अच्छा लेफ्ट फिंगर, इसको भी फिर अगेन हमने ज़्यादा अभी इतना नहीं करना था, हमें जो एक्चुअली ज़्यादा टाइम देना है वो राइट हैंड पे देना है, बिकॉज द राइट हैंड से इस कैरेक्टर को पकड़ना है। Control Z,
ठीक, दिस इज व्हाट वी बेसिकली डू व्हेन वी ट्राई टू डू द स्किनिंग, और यही वो सबसे बोरिंग और वाहियात प्रोसेस है जो कि एक्चुअली माया ने तो बड़ा आसान कर दिया कई बार हमारे लिए। सीरियस, ये पेंट वेट्स टूल आई ऑलवेज लव, अगर मैं 3D मैक्स वगैरह में जाऊँ तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था उसमें काम करते रहे। ओह सॉरी, इस वाले पे फाइनली ये चीज़, ऑब्वियसली ये आपको हर बोन हर जॉइंट के साथ जाके एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन सी वर्टेक्स किसके साथ एडजस्ट होना, और वंस वी डू दैट फिर आपको दोबारा चेकिंग करनी है, क्योंकि कोई एक आधी वर्टेक्स भी रह गई तो ये होता है कि आपने कैरेक्टर को मूव करोगे और उसकी वर्टेक्स बोन, मतलब एक बोन मूव करोगे उसके साथ दूसरी बोन मूव करेगी। फाइनली थंब, अंगूठे के साथ जब आप मूव करोगे सीधे पूरी ये चीज़ मूव होगी, तो वी डोंट वांट दैट, हमें ये नहीं चाहिए कि जब अंगूठा मूव हो तो भाई मेरा ये कोई भी एरिया जो था मुझे मूव नज़र ना आए। तो जस्ट इंक्रीज डिक्रीज द ब्रश साइज ताकि ज़रा जल्दी जल्दी पेंट करते जाएं। एंड देयर वी गो, ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह से अंगूठा 1, तो इसलिए इसके साथ भी वही चीज़ कर दी, इसको भी हमने डी पेंट कर दिया और इसको भी हमने वाइट कर दिया। मेक श्योर कि ये 0 हो। फिंगर थंब 3, दिस मेक श्योर, मैं एक बार आप ब्रश स्ट्रोक इधर लगा देते हैं। इसी तरह से फाइनली W कंट्रोल S, ठीक है, ये रिग मोड 5 है हमारे पास जिसको मैंने रिग कर रहा हूँ। इफ आई गो इनटू इट्स हैंड W एंड यू कैन सी दिस इज वेरी नाइस, गुड। इसी तरह से इफ आई गो इनटू फिंगर्स, लेट मी सेलेक्ट द फिंगर एंड यू कैन सी, अच्छा देखो ये नजर आ रही है, मीन्स कि जब आप इस उंगली को उठा के बेंड करोगे तो सिर्फ ये उंगली और अंगूठा रह गया। सो व्हाट आई कैन डू इज कि लेट दिस बी एट दिस पोजीशन, ठीक, और हम वापस आ जाते हैं स्किन, पेंट स्किन वेट्स टूल ऑप्शन बॉक्स, और अच्छा मेरा कैरेक्टर सेट सेलेक्ट नहीं है, select the character, sorry skin, we select the skin weights tool and paint skin weights tool, मेरा भाई आ गया, ठीक है। और इसके जो हमारे पास थी कैरेक्टर लेफ्ट फुट इंडेक्स फिंगर 4, इस 4 के साथ ये जो वर्टेक्स थे, अगेन स्केल 0, वैल्यू हमारी 0 है, तो मैं इसको पेंट करना शुरू करूँगा। जो ही मैं पेंट करूँगा यू वुड फाइंड कि आपके जो वर्टेक्स हैं वो साथ के अपने हिसाब से नॉर्मल पोजीशन पे चलते जाएंगे। शेडिंग, एक्सरे जॉइंट्स ऑफ, ये वाली चीज़, देयर वी गो, ठीक है। तो ये उंगली के जो बोन्स थे वो अपने हिसाब से आपके उसमें चले गए मसल से अपने पोजीशन में, देयर वी गो, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छा इसमें भी अब देखो कुछ वर्टेक्स ऐसे रहेगा, जिसका मतलब ये कि अभी भी इसके 100% नहीं है, तो मैं इसको वैल्यू 1 कर दूँगा, ठीक है। वैल्यू 1 रिप्लेस 1, कि जब आपके लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर की चौथे बोन मूव हो तो बेसिकली ये सारी वर्टेक्स है तुम इसको 100% फॉलो करो। इससे ये होगा कि आपका जो थोड़ा बहुत कहीं से अफेक्ट किसी का इधर उधर होगा ना वो खलास हो जाएगा। इसी तरह से मैं इफ आई गो इनटू 4, इसका मतलब भी थोड़ा सा कम करूँ मैं, इसको भी मैं सेम कर दूँगी ये भाई, क्योंकि बेसिकली हर वर्टेक्स पे 100% वेट होता है। तो व्हेन वी असाइन वेट टू वन फिंगर, फॉर एग्जांपल जब आप इसको 4 करोगे तो वो इसी को असाइन कर देगा और फिर बाकी दूसरी फिंगर्स के वेट से माइनस कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब मैं इस फिंगर पे गया तो इस एक वर्टेक्स पे हो सकता है इसका भी असर आ रहा है, इसका भी आ रहा है, और जब आप इसको 100% करोगे ना तो बाकी से ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा, क्योंकि उसका वेट उसको 100% ही रखना होता है। इस तरह से फिर आपका बेसिकली फिंगर का कंट्रोल जो है थोड़ा आसान हो जाता है। सो इफ आई कम बैक हियर W, नाउ इफ आई मूव टू सी दिस इज परफेक्ट फॉर मी, बहुत अच्छी बात। चलें, वंस आई कम हियर, अब इसकी वैल्यू को या तो उठा के मैं यहाँ से 0 कर दूँ, या फिर अगेन ह्यूमन आई के इस पर ये बटन दिया हुआ है रीसेट का, इफ आई क्लिक ऑन दिस तो मेरा पूरा कैरेक्टर 0 को उस पर चला जाएगा। रिमेंबर ये सारी हरकत हमने सिर्फ एक के साथ की थी। इफ आई सेलेक्ट द ज्योमेट्री, स्किन वेट्स टूल, पेंट स्किन ऑप्शन बॉक्स, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। स्पाइन आ गया था, राइट अप लेग को हमने कर दिया था होपफुली ऑल गुड एंड डैंडी, सॉरी स्मूथ कर देते हैं ज़रा सा, ठीक है। उसके बाद हमने लेफ्ट को किया था, अब बारी आ जानी चाहिए नेक की। जब मैं नेक को मूव करूँगा तो मेरा नेक का भी अगेन नेक के बाद में आता है, हेड पहले आ जाते हैं। B1
और मैं रिप्लेस में जाऊंगा, वेट को 1 कर दूंगा कि जब मैं हेड को मूव करूं तो मुझे बेसिकली मेरा प्राइमरी हेड का एरिया पूरा 100% मूव होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा वो प्राइमरी एरिया है हेड का, जो मैं चाहूँगा कि यार नाक तक एटलीस्ट बेसिक हो। उसके बाद इसको स्मूथ उठाओ और इसको स्मूथ करना शुरू कर लो। ठीक है, इसको स्मूथ करना शुरू कर दो। उसके बाद जो वर्टेक्स बचेंगे उसको फिर हम नेक के साथ डील करेंगे कि यार कौन से आ गए। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे डन। इसी तरह से अब आ जाते हैं नेक 1 के ऊपर, एंड जो एरिया बचा है उसको आप स्मूथ कर दो। ओके, आई वांट ऑल दिस टू मूव विद नेक एरिया। इसी तरह से नेक 1 सेम थिंग गो विद स्मूथ। ठीक है, एंड हिट स्मूथ। अच्छा, अब यहाँ पे वाइट आ गया, इसका मतलब ये कि ये चीज़ अभी भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो मैं वैल्यू को इसको 0 कर दूंगा एंड मेक श्योर कि डी पेंट इज 0, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो मुझे हेड के साथ 100% चाहिए, स्पेशली आइज के साथ। तो मैं वापस साइड पे आ गया एंड मेकिंग श्योर कि वो 100% पे मुझे नज़र आए। देन लेट्स मूव टू द राइट शोल्डर। जब आप राइट शोल्डर मूव करो तो अगेन वैल्यू मैंने 0 की हुई ओपेसिटी, एंड वी जस्ट डिक्रीज दैट। ठीक है, इसको भी उठा के हमने कम करा दिया, इसको भी कम करा दिया, एंड बेसिकली हमें इतना बड़ा एरिया नहीं चाहिए। ठीक है, एंड देयर वी गो। तो वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ यहाँ से माइनस हो रही है वो दूसरे बोन जिसके करीब तरीन बोन होगा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। फाइनली आ जाता है यहाँ पे। अगेन अब दिस इज सपोज टू बी द राइट आर्म एरिया। राइट आर्म के लिए मुझे सिर्फ जो मेरे आर्म के इर्द गिर्द के वर्टेक्स हैं आई वांट देम टू मूव अराउंड। इसको सबको हमने बेसिकली पेंट करा के डीसेलेक्ट करा दिया। देयर वी गो, देयर वी गो, एंड देन स्मूथ करते हुए इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर देंगे, स्पेशली अंडर द आर्म्स, अपर दिस एरिया, एंड दैट शुड डू दिस नाइसली ट्रिक। लेफ्ट फोर आर्म पे जब जाएंगे तो अगेन रिप्लेस में गए, वैल्यू मेरी 0 है। इनको हमने 0 को पेंट करा दिया ताकि जब एल्बो मूव हो तो उस एल्बो का अंडर आर्म से इसके साथ कोई ताल्लुक ना रहे। ठीक है, ये वाले एरिया का एल्बो से कोई ताल्लुक नहीं है। ओ क्रिटिकल वार्निंग, डिलीट रिकॉर्डिंग, रिज्यूम रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है,